अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद हुसैन हूँ। सिंध हाई कोर्ट से बड़ी और अहम तरीन खबरें जो हैं वो आपके सामने रखनी है। एक तो ये है कि मुराद अली शाह साहब को जो नाअहल करार देने के हवाले से अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीमा दिल शेख साहब ने जो दरख्वास्त दायर की थी, कल सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि कल ही दलाइल मुकम्मल होने के बाद वो फैसला जारी करेंगे। कल देर तक हम इंतज़ार करते रहे, फैसला जारी नहीं हो सका है। और आज भी इस वक्त तक जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अब तक चीफ जस्टिस साहब की अदालत से फैसला बाहर नहीं आया कि दरख्वास्त मुस्तरद हुई है नहीं हुई, दरख्वास्त पर क्या फ़ैसला जारी होना है उसका अब तक जो है वो कोई नहीं बताया गया है कि उस पर क्या फ़ैसला होगा। बाकी जो चार और ख़बरें हैं जो इंतहाई अहम ख़बरें हैं वो आपके सामने रखनी है। एक तो ये है कि जो मुल्क भर में कोटा सिस्टम नाफिज किया गया है उस पर अमल दरामद से मुतालिक दरख्वास्त दायर की गई थी, उस पर होना है। उसके बाद फिर दूसरा कोरोना वैक्सीन के हवाले से जो मुख्तलिफ लोगों की जानिब से सोशल मीडिया पे वीडियोज़ वायरल होती हैं, उसके बाद फिर मुख्तलिफ माहिरीन की राय भी उसमें शामिल होती है, उससे मुतालिक सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई थी, उस पर भी बाकायदा तौर पर जो है वो फैसला जारी हो चुका है। इसके अलावा NGOs का जो खास तौर पर किरदार है उस पर अब सवाल उठना शुरू हो गए हैं। पहले भी मैंने कुछ दिन पहले भी आपको रिपोर्ट किया था कि सिंध हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस इरफान सादत खान साहब ने अब फैसला किया है कि इन NGOs की जो मुख्तलिफ लोगों के खिलाफ मुख्तलिफ नौइयत की दरख्वास्तें दायर करते हैं, अब इनकी कारकर्दगी का जो है वो जायज़ा लिया जाए, उसको जांचा जाए कि ये खुद क्या करती हैं जब ये दूसरों के बारे में जो है वो बात करती हैं या दूसरों के बारे में जो मामले ये उठाते हैं उस पर, या आप कह सकते हैं कि उंगलियां तोड़ते हैं NGO वाले। तो उसके बाद फिर और आखिरी खबर ये है कि सिंध में जो कराची में ख़ासतौर पर बस अड्डों की शहर से बाहर मुंतकली के हवाले से दरख्वास्त दायर की गई थी मुख्तलिफ ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से, उस पर भी आज जो अहम तरीन समाअत हुई है। सिंध हाई कोर्ट ने बड़े सवालात उठाएँ, उस पर आपके सामने रखनी है। और एक बड़ा इंकशाफ भी हुआ है कि कराची में जो है ख़ासतौर पर सरकारी बस अड्डे नहीं हैं, हालांकि किसी भी शहर में छोटे से छोटे और बड़े से बड़े शहर में सरकारी बस स्टैंड होते हैं, लेकिन यहाँ कराची में इतने बड़े शहर में जिसमें 3 करोड़ से ज़्यादा आबादी है, यहाँ पर बस अड्डे नहीं है। उसमें अदालत ने बड़े सवालात उठाएँ, उस पर जो है वो तफसीली आपके सामने बात रखेंगे। सबसे पहले तो ये है कि पाकिस्तान पासबान की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई थी जिसमें कोटा सिस्टम की मियाद ख़त्म होने के बावजूद जो तकर्रियाँ की जाती हैं कोटा सिस्टम के मुताबिक, उसको चैलेंज किया गया था। उस पर वफाकी हुकूमत की जानिब से एक जवाब जमा कराया गया है जिसमें बताया गया है कि कोटा सिस्टम जो है 1973 में आइन के आर्टिकल 27 के तहत 10 साल के लिए नाफिज किया गया था। 1985 में बतदरीज जो है कोटा सिस्टम में सदारती आर्डीनेंस जो है वो जारी किया गया और उसके बाद फिर इसकी तोसी हुई। उसके बाद फिर 2013 में कोटा सिस्टम में 20 साल जो है वो 20 साल तक की जो तोसी की गई, और लेकिन पार्लियामेंट की जो मुद्दत थी वो ख़त्म हो गई थी इसमें, इसलिए इसकी तरमीम नहीं हो सकी थी। और मौजूदा जो हुकूमत है वो मुशावरत के लिए उन्होंने कमेटी तश्कील दी थी, और कमेटी की जानिब से जो सिफारिशात थी उन्होंने अटारनी जनरल से राय लेनी थी, और अब ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से इसकी मंजूरी का इंतज़ार है। और उसके बाद फिर जो कोटा सिस्टम है बताया गया है कि वफाक के तमाम यूनिट्स के अलावा जो मुलाजमत और जो तरक्कियाँ दी जाती हैं उसमें मसावी जो हिस्सा देने का जो मामला है उसको राइज किया गया है। चारों सूबों के बाद अब गिलगित बल्तिस्तान में भी जो 4% कोटा मुख्तस किया गया है। ये बाकायदा तौर पर इंकशाफ सामने से पहले ये बात सामने नहीं आई थी, और कहा गया है कि ये दरख्वास्त जो है नाकाबिल समाअत है, इसको मुस्तरद किया जाए। अदालत ने जो है वो दरख्वास्त पर जवाब तलब किया है। अब देखते हैं आइंदा समाअत पर क्या होता है। दरख्वास्त गुजार की जानिब से जो इतराज़ात उठाए गए थे वो तस्लीम किए गए हैं, यानी कि कोटा सिस्टम की मियाद ख़त्म हो चुकी है, उसके बावजूद पूरे मुल्क में कोटा सिस्टम राइज है, जिस पे सिंध हुकूमत भी और सिंध में भी बात उठाई जाती है। मतलब जो लोग हैं ख़ासतौर पर कराची वाले भी इस पर बात करते हैं कि कोटा सिस्टम नाफिज होने की वजह से जो असल हकदार हैं उनको मुलाजमतें नहीं मिल पाती। ये 1973 में जारी किया गया था, नाफिज किया गया था, जो आज तक बरकरार है। उसके बाद फिर NGO वाली जो मैं आपसे बात कर रहा था कि एक NGO की जानिब से सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई थी। जो NGO का नाम है वो है चेक एंड वॉच इन्वायरमेंटल फाउंडेशन। उन्होंने तामीरात से मुतालिक एक दरख्वास्त दायर की थी, उस पर अदालत ने ख़ास तौर पर इसमें सवाल उठाया कि एक जो NGO है वो किस तरह चल रही है, और वो सभी जानते हैं। जस्टिस इरफान सादत खान साहब ने कहा सबको मालूम है कि इनका तरीक़ाकार क्या होता है, यानी कि तासुर एक आम पाया जाता है कि NGOs जो हैं वो मुख्तलिफ लोगों को ब्लैकमेल करती हैं, मुख्तलिफ मामलात में टांगें आती हैं, जिसमें पाकिस्तान की बदनामी, पाकिस्तान के इदारों की बदनामी भी शामिल होती है। अब वो मुख्तलिफ तामीराती काम या मुख्तलिफ जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें भी अदालतों से बाकायदा तौर पर NGO ने
रजू किया था, जिसमें ये चेक एंड वॉच एनवायरमेंटल फाउंडेशन भी शामिल है। अब अदालत ने इनकी 3 साल कारकर्दगी रिपोर्ट मांगी है, बल्कि 5 साल कारकर्दगी रिपोर्ट मांगी है और 3 साल इनकी ऑडिट रिपोर्ट मांगी है कि कितने फंड्स आए थे इनके पास और कहाँ कहाँ खर्च हुए, और उसके बाद फिर इन जो इनकी कारकर्दगी थी, यानी कि कौन से समाजी, कौन से फलाही, कौन सी मफाद आमा के इन्होंने NGOs वालों ने काम किए, उसकी तफसीलात जो है अदालत ने उस NGO से खासतौर पर तलब की है कि मुकम्मल तौर पर अपनी रिपोर्ट जमा कराएं। इस NGO की जानिब से एक तामीरात के खिलाफ जो है अदालत से रजू किया था, जिसमें मजीद भी इन लोगों ने मुतअद्दिद जो दरखास्तें दायर की गई हैं। उसके बाद फिर जो बस अड्डों वाला मामला है खासतौर पर, उसमें ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से दरखास्त दायर की गई थी, खासतौर पर जब पिछले साल मुख्तलिफ ट्रांसपोर्टर्स को कराची से इनको बाहर मुंतकिल किया गया था, जो इंटरसिटी यानी कि मुल्क के दीगर शहरों से कराची जो बसें आती हैं उनका के जो शहर भर में अड्डे थे, जिसमें सदर, कैंट स्टेशन और मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ मकामात पर अड्डे थे, उनको ख़त्म कर दिया गया था। उसके खिलाफ उन्होंने सिंध हुकूमत के फैसले के खिलाफ मुख्तलिफ जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उन्होंने अदालत से रजू किया था। उसकी समाअत हुई। अब अदालत ने सूबाई हुकूमत और जो दीगर फ़रीक़ैन हैं बाकायदा तौर पर अब तफसीली जवाब मांगा है, और उसके बाद जो अदालत की जानिब से सवालात उठाए गए उसमें कहा गया है कि एक तो जो बस अड्डे हैं बाहर मुंतकिल किए गए हैं उससे उनको क्या मसला है, उनसे क्या तकलीफ है, और उसके बाद फिर कहा गया कि सखर, दादू, लाड़कान और दीगर जो शहरों से कराची आने वाले जो बसें हैं, गाड़ियाँ हैं, उनके लिए मखसूस अड्डे जो है वो क्यों नहीं बनाए गए, जिस पर ट्रांसपोर्टर ने कहा कि उनको जो है वो आवाम को सहूलियात फराहम करना चाहते हैं, लेकिन शहर से बाहर अड्डे जब मुंतकिल हो गए हैं तो उसकी वजह से उनको काफ़ी परेशानी का सामना है, अखराजात उनके बढ़ गए हैं। जिस पर अदालत ने सरकारी जो वकील थे शहरयार महर साहब, उनसे पूछा कि हर शहर में जनरल बस स्टैंड होता है तो क्या कराची में है, तो उसमें उन्होंने बताया कि कराची में कोई सरकारी सतह पर जो है बस स्टैंड नहीं है। 3 ऐसे बस टर्मिनल बनाए गए हैं जिसमें सिंध हुकूमत की मामलत से वो चलाए जाते हैं, जिसमें एक जो है वो कोस्टल हाईवे के ऊपर है, एक कुरंगी में, और तीसरा जो है वो सुपर हाईवे पे बनाया गया है, लेकिन वो प्राइवेट है, सिंध हुकूमत की मामलत से जो है वो चलाए जाते हैं। उसके बाद फिर अदालत ने कहा कि मुख्तलिफ जो शहर है, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में से बाहर जो बस अड्डे क्यों मुंतकिल किए गए हैं, तो उसमें शहरयार महर ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जब बस अड्डे कायम किए गए थे तो उसके बाद फिर ट्रैफिक जाम हो जाता था, शहरों को काफ़ी मुश्किलात होती थी, इस वजह से शहर से बाहर मुंतकिल करने के अहकाम दिए गए थे, तो इसलिए हमने जो है वो काफ़ी कोशिश की। तो अदालत ने कहा कि शहरों की जो परेशानी है उनका जो है किसी को अंदाज़ा नहीं है, और ये भी पूछा कि क्या सूबाई हुकूमत की जानिब से जो पाबंदी लगाई गई थी क्या वो पाबंदी बरकरार है या नहीं है, तो ट्रांसपोर्टर्स ने कहा कि अब उनको जो पाबंदी थी वो तो ख़त्म कर दी गई है, लेकिन जो शहर के बाहर जो ट्रांसपोर्ट के लिए जो बस अड्डे मुंतकिल किए गए हैं इस वजह से उनको काफ़ी परेशानी का सामना है। अब अदालत ने जो है वो समाअत 11 अक्टूबर तक मुलतवी की है और मज़ीद जो है इसमें तफसीलात जो है वो मांगी है। अब आखिरी और बड़ी खबर ये है कि कोरोना वैक्सीन के हवाले से जिस तरह मुख्तलिफ लोगों की जानिब से सोशल मीडिया पर आपने वीडियोज़ भी देखी जिसमें मुहिम चलाई जा रही है कि कोरोना वैक्सीन या तो जो कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले लोग हैं वो 2 साल में मर जाएंगे, या मुख्तलिफ जो कहा गया है कि मुख्तलिफ बीमारियां जो है वो जन्म ले रही हैं जिसकी वजह से ये कोरोना की वैक्सीन जो है उसको रोका जाए। अदालत ने कोरोना वैक्सीन से मुताल्लिक जो दरख्वास्त थी मुस्तरद की, और अदालत ने अपने रिमार्क्स में कहा कि एक फ़र्द की जानिब से अगर कोई खदशात ज़ाहिर किए गए हैं उसमें, या कोई उनकी तहकीक जो है वो सामने लाई गई है, तो हम उसमें 22 करोड़ जो आवाम है उसके ऊपर उनको जो है ख़तरे में नहीं डाल सकते। ये आलमी वबा है और पूरी दुनिया में जो है फैली है और पूरी दुनिया में लोग जो है मुतासिर हुए हैं। रियासत की जिम्मेदारी है कि आवाम की सेहत और उसके अलावा जो जान माल है उसकी हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। और उसके बाद फिर दरख्वास्त गुजार जो शमशाद कुरैशी साहब थे, ये खुद बाकायदा तौर पर वकील हैं और काफ़ी उस दिन जिस दिन दलाइल हुए थे उन्होंने काफ़ी फाइट भी की थी कि ये एक पॉलिसी मैटर है, उसमें उनका भी उस दिन भी खदशा था कि अदालत इनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर देगी। तो उनका कहना था कि माहिरीन की रिसर्च के मुताबिक जो कोरोना वैक्सीन है उसके असरात इंतहाई ख़तरनाक हैं। वैक्सीन लगाने वाले लोग जो हैं वो दिल और दीगर अमराज से मुब्तला हो रहे हैं, बीमारियों में इजाफा हो रहा है। तो इसलिए जो मुल्क भर में कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है उसको रोका जाए, पाबंदियाँ आयद की जाए, और जो ख़ासतौर पर पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं कि सिम बंद कर दी जाएगी, पाबंदियाँ आयद की जा रही हैं कि शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिए जाएंगे, और मुख्तलिफ सैलरियों की पाबंदियाँ आयद की जा रही हैं, तो इसलिए उसको रोका जाए। अदालत ने दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर उसको मुस्तरद किया है। मज़ीद भी इस सिलसिले में जो भी अपडेट होगी आपके सामने रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।